नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और बाहर फंसे झारखंड के लोगों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो चुका है। कामगारों के बाद अब छात्रों की बारी है। राजस्थान के कोटा से 1400 से ज्यादा छात्रों को लेकर एक ट्रेन आ रही है, जिसके देर शाम तक रांची पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कल तेलंगाना से 1128 कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची थी। लॉकडाउन में पहली बार झारखंड के मजदूरों के लिए हैदराबाद से हटिया के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और वहीं आज कोटा से एक और ट्रेन खुली है, जो वहां फंसे छात्रों को लेकर धनबाद आएगी। जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में मजदूरों को लेकर दोपहर 2 बजे एक स्पेशल ट्रेन खुली है। 24 कोच की ये ट्रेन 4 मई को सुबह 6:30 बजे के आसपास रांची पहुंचेगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कोटा से रांची आ रही है ट्रेन और उसके लिए इंतजार किया जाता हुआ बसों की तैयारी, स्टेशन पर क्या कुछ स्थितियां, ये सब कुछ आपके सामने 10 तस्वीरों के जरिए। और दूसरी तस्वीर कल की है, जब तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन चली थी रांची के हटिया के लिए। जब पहुंची तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। उन्होंने सभी की अफजाई की और साथ ही साथ तमाम इंतजामों पर उन्होंने अपनी नजर भी बनाए रखी थी। तो तेलंगाना से 1126 कामगारों की घर वापसी के बाद आज राजस्थान के कोटा से 1400 से ज्यादा छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची आ रही है, जिसके करीब शाम के 6:30 बजे के आसपास रांची पहुंचने की संभावना है। और इसे लेकर के हटिया स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर ही कल कामगार पहुंचे थे सबसे पहले, और अब इंतजार है उन छात्रों का जो कि कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। हटिया स्टेशन पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और रांची पहुंचने के बाद इन सभी छात्रों को बसों के जरिए ही अपने अपने गृह जिले भेजा जाएगा। हटिया जो है शाम 6:30 तक हटिया पहुंचने की उसकी संभावना है। ट्रेन की टाइमिंग एग्जैक्ट थोड़ा सा और नजदीक आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन 6:30 तक एक्सपेक्टेड है कि हटिया पहुंच जाएगा ये। और अभी जो सूचना मिली है कि इसमें करीब 1400 प्लस जो है बच्चे जो है कोटा से हटिया की तरफ वहां से रवाना किए गए हैं। और जो व्यवस्था की जो यहाँ तक बात है, रांची स्टेशन पे सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और साफ सफाई भी बृहद रूप से किया जा रहा है। साथ ही जो है जिला प्रशासन की टीम भी अपना कार्य करे, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित किए हुए, जो भी हमारे तरफ से उनको चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, और पूर्ण रूप से किया जा रहा है। एक टीम की तरह काम हो रहा है। तो तस्वीरें देखिए, ये हटिया रेलवे स्टेशन की है, जहां पर तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और सैनिटाइजेशन का काम भी अब कर लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ट्रेन पहुंचेगी, इन सभी बच्चों को यहाँ से ही अपने अपने गृह जिले बसों के जरिए भेजा जाएगा, जहां पर बसों की भी तैनाती कर दी गई है। कोटा से देर शाम छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंचने वाली है और इस ट्रेन में रांची के 250 छात्र यानी कि 250 बच्चे हैं, जिन्हें स्टेशन से सीधे पारस अस्पताल ले जाया जाएगा। ये वही अस्पताल है जहां पर बाहर से आने वाले, चाहे वो छात्र हो या मजदूर हो, सबसे पहले इनकी जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे ही की जा रही है, जहां उनकी स्क्रीनिंग होगी। वहीं झारखंड के मजदूरों को लेकर केरल से एक ट्रेन खुली है। ये ट्रेन 4 मई को सुबह 6 बजे के करीब रांची पहुंचने की इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखिए, एक एक करके तमाम दूसरे राज्यों से भी लोगों के अपने अपने प्रदेश लौटने का सिलसिला शुरू होता हुआ। बसों में प्री डिसाइडेड रूट के तहत घर पे ले जाया जाएगा। घर पे पहुंचने के उपरांत उनके घर पे होम स्क्रीनिंग का होम क्वारंटाइन का काउंटर लगेगा, की चिप्पी चिपकेगी। उनके हाथ पे भी होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगेगा। अगर किसी कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है कि उनको आइसोलेशन में रखा जाए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, उसके बाद उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। रांची जिला में जो बच्चे आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक सही सलामत सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है और जैसे ही
कल जिस तरह से पूरी प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था थी रेलवे स्टेशन पे भी और पारस हॉस्पिटल पे आज भी। और आपको ये भी बताते चले कि कोटा से एक और ट्रेन आज खुलने वाली है। कोटा से ये ट्रेन धनबाद के लिए आज खुलेगी और धनबाद में इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मार्किंग की जा रही है स्टेशंस पर। ये प्लेटफॉर्म की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन ट्रेन से उतरने के बाद छात्रों को धनबाद स्टेशन से सीधे उनके घर तक ले जाया जाएगा। कोटा से धनबाद पहुंचने वाले इन छात्रों को जिला प्रशासन स्टेशन से सीधे बस के जरिए उनके घर लेकर जाएगी। इसे लेकर जिले के डीसी और एसएसपी ने धनबाद स्टेशन का जायजा लिया है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, सबकी निगाहें इस बात को लेकर कि एक ट्रेन जो कोटा से चल चुकी है बच्चों को लेकर के, उस पर भी सबकी निगाहें कि वो कब तक पहुंच जाती है। और एक और अच्छी खबर कि अब कोटा से धनबाद के लिए भी ट्रेन खुलने वाली है आज। जी विवाह साफ तौर से कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये बदस्तूर जारी है। आज भी कोटा से करीब 1400 छात्र जो हैं वो राजधानी पहुंच रहे हैं और हटिया स्टेशन पर इसे लेकर पूरी तरह से व्यापक और माकूल तैयारी की गई है। देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स वगैरह तो कल ही लगा दी गई थी, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजेशन आज भी किया जा रहा है ताकि साफ सफाई को लेकर किसी तरह का व्यवधान ना हो। वहीं सुरक्षा की लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा की भी जो व्यवस्था कल नजर आई वो आज भी कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ से आने वाला है पेश, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से तत्पर है। साफ तौर से जिस तरह से तैयारी की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जिस तरह से अवेयर है, वो बताता है कि प्रशासन इसके प्रति सजग है कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो कम से कम जो हो वो मेडिकली फिट हो और उनके द्वारा किसी तरह का संक्रमण जो है वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में न फैले। तो इसे लेकर तमाम जो कवायदे हैं वो की जा रही हैं। प्रशासनिक तौर पर से आपको बताना चाहेंगे कि जिला पुलिस बल के साथ साथ जो जीआरपी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो भी छात्र रांची जिले के आज यहाँ पहुँचेंगे उन्हें सीधे यहाँ से पारस अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि उनका जो स्क्रीनिंग है वो हो सके और उसके बाद ही उन्हें घर पर क्वारंटीन किया जाएगा। तो इसके लिए जिला प्रशासन जो है वो अपनी तैयारी कर ली है। वहीं ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है कि ये ट्रेन कब तक पहुंच सकती है, या जो अभी पहले से अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि तकरीबन 6:30 का ही वक्त होगा जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी, उसमें कोई फेरोबदल, कोई जानकारी अपडेशन के तौर पर? जी विभा, साफ तौर से जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो अभी भी वही है, क्योंकि ट्रेन फिलहाल राइट टाइम पर चल रही है और शाम 6:30 बजे उसके यहाँ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी अभी तक जिला प्रशासन और रेलवे के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय पर पहुंचेगी और उसके बाद 52 बसें हैं आज भी यहाँ पर लगी हुई, जिनकी सहायता से सभी छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। तो कौन कौन से अधिकारी आपको वहाँ पे नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश, क्योंकि देखिए चहल पहल और चहलकदमी जो है वो स्टेशन के आसपास ज्यादा नजर आ रही है? जी यहाँ पर जिला पुलिस बल के भी जवान भी हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, सहित कई अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर किस तरह से तैयारी है, क्योंकि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र हैं? देखिए, सभी प्रकार की तैयारी है, सभी जगहों से, सभी जिलों से जो भी बसें आनी हैं वो आ गई हैं। उनके साथ दंडाधिकारी और पुलिस की प्रतिनियुक्ति है। इनका शुरुआती जांच होगा। रांची में जो आ रहे हैं छात्र 300 से अधिक संख्या में है, उनको यहाँ से पारस हॉस्पिटल ले जाएगा और उसके बाद उनके गंतव्य स्थान पर उनके घर पर पहुंचा करके छोड़ा जाएगा। निर्धारित समय पर है, जो 6:30 का टाइम बताया जाएगा। अभी तक सूचना यही है कि निर्धारित समय पे है, जब अगली सूचना प्राप्त होगी तो बता दिया जाएगा। तो साफ तौर से विभाग जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी कि तमाम तैयारियां की गई हैं और ट्रेन अपने निर्धारित समय पर ही यहाँ पर पहुंचेगी। और स्टैंपिंग की भी बात सामने आ रही है कि जिन लोगों को बाहर से लाया जा रहा है तो क्या उनकी स्टैंपिंग भी की जा रही है, इस तरह की कोई जानकारी, खबरें?
जी, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके साथ ही उनका स्टैंपिंग भी, उनके हाथों पर मार्किंग जो है वो लगाई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि वो लोग हैं अभी बाहर से आए हैं और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। क्योंकि होम क्वारंटीन किया जा रहा है ताकि अगर वो लोग घर से भी बाहर निकले तो दूसरे लोग उन्हें देखकर पहचान सके कि ये होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति हैं और इनसे दूर रहना है। उसके लिए जिला प्रशासन ने उनके घर पर भी पर्ची जो है चिपकाने की बात कही है। वहीं साफ तौर से ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग अगर दिखते हैं तो उनकी जो सूचना है वो जिला प्रशासन को 1950 पर दे, ताकि उन पर विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा सके। रांची में इस तरह के अब तक 4 मामले सामने आए हैं, जो उपायुक्त ने भी बताया कि उन पर कार्रवाई की गई है, वो FIR भी दर्ज हुआ है। चलिए, ये जो भी कार्रवाई की जा रही है उस सुरक्षा के मद्देनजर ही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए हटिया लाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई ये पहल, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वागत किया। तो घर पहुंचने पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। हाथों में गुलाब और फूड का पैकेट लिए ये वो मजदूर हैं जो कोरोना बंदी की वजह से तेलंगाना के कई शहरों में फंसे थे। शुक्रवार की रात विशेष ट्रेन से ये मजदूर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मजदूरों के आने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। अपने घर पहुंचने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। सफर अच्छा रहा, सब ठीक ठाक रहा। सिकंदराबाद से आया हूँ और इधर देवघर डिस्ट्रिक्ट जाना है। मोहनपुर थाना के अंदर। कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है व्यवस्था। कोई परेशानी हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई। सरकार ने जैसे ही इसकी घोषणा की तो आपके मन में कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा जिस तरह से उस सिस्टम से लाया। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 5 बजे रवाना हुई थी। 24 बोगियों की इस ट्रेन में हर बोगी में 54 मजदूरों को बिठाया गया था। इन्हें सैनिटाइजर के अलावा दस्ताने भी मुहैया कराए गए। व्यवस्था और अपनी यात्रा से मजदूर संतुष्ट दिखे। घर लौटने पे तो सभी को हर्ष का महसूस होता है और लोगों के चेहरों पे झलक भी रहा है। मजदूरों के आने से पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचे। साथ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार वैधानिक रूप से मजदूर झारखंड आए हैं, वो भी मजदूर दिवस के दिन। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे देश में सबसे पहले मजदूर वैधानिक रूप से झारखंड में आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में रांची, देवघर, खूंटी, चतरा और गढ़वा के मजदूरों में 800 मजदूर चतरा और गढ़वा के हैं, जिन्हें बसों से उनके जिलों में भेज दिया गया। वहां ये प्रवासी मजदूर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें कि बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा है। भुवन किशोर झा के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन में पहली बार झारखंड के कामगारों को तेलंगाना से लाने के लिए ट्रेन चली और हैदराबाद से 1128 मजदूरों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची। घर वापसी पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। इन सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना से 1126 कामगारों को झारखंड लाने के लिए लॉकडाउन में पहली बार ट्रेन चलाई गई। हटिया स्टेशन पर फूल और मास्क के साथ स्वागत के बाद सभी को बसों के द्वारा उनके गृह जिलों में भेजा गया। तेलंगाना से लौटे कामगारों में पलामू के 281 मजदूर भी शामिल हैं। इन सभी का मेदिनीनगर के GLA कॉलेज परिसर में स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद बसों के जरिए सभी को घर भेज दिया गया। मजदूरों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गढ़वा में तेलंगाना से लौटे सभी 450 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह देकर घर भेज दिया गया। इस दौरान सभी को राशन दिया गया, साथ ही खाने के पैकेट्स भी दिए गए। सरायकेला के 17 मजदूर भी स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से लौटे हैं। स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को राशन देकर उनके घरों तक पहुंचाया गया।
वहीं हैदराबाद से लौटे मजदूरों में दुमका के भी 5 मजदूर शामिल हैं, जिन्हें हिजला क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। जांच के बाद सभी को घर भेजा जाएगा। देवघर के 32 मजदूरों की भी स्पेशल ट्रेन से घर वापसी हुई है। बुढ़ई के स्कूल में सभी का स्क्रीनिंग किया गया, जिसके बाद होम क्वारंटीन के निर्देश के बाद घर भेजा गया। तेलंगाना से हजारीबाग के 26 मजदूर भी घर लौटे हैं। बस से सभी को हजारीबाग लाया गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया। तेलंगाना से पाकुड़ के भी 7 मजदूर लौटे हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन पर भेजा गया। तेलंगाना से लौटे 10 मजदूर जामताड़ा के नारायणपुर पहुंचे, जहां स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भी घर भेज दिया गया। बात चतरा की करें तो यहाँ के 33 मजदूर तेलंगाना से लौटे हैं। इन सभी को रांची से बस के जरिए चतरा लाया गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद घर भेजा गया। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी लाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के बर्धमान से कई मजदूरों को साहेबगंज लाया गया, जहां बरहेट के एकलव्य स्कूल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई। वहीं कोलकाता में फंसे गिरिडीह के 125 लोगों को लाने के लिए बसें भेजी गई हैं। 125 लोगों में 100 छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। चैम्बर ने इन सभी को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुमला के कई प्रखंडों में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन विशुनपुर और पालकोट के पहाड़ों से सटे इलाकों में इनकी अच्छी खासी संख्या है। कोरोना बंदी के बीच आदिम जनजाति के लोगों की परेशानी न उनको उठानी पड़े किसी तरह की, इसके लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई हैं। आदिम जनजाति के लोगों का जीवन जंगलों पर आश्रित है, लेकिन कोरोना बंदी के कारण वे आजकल जंगलों का रुख नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे लेकर प्रशासन तत्पर है। आदिम जनजाति के लोगों को न केवल कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया जा रहा है, बल्कि खाद्य सामग्री समेत तमाम जरूरी सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। महिला मंडल से पहले राशन मिला था, वो हम कुछ गुजारा चल गया अच्छी से। महिला मंडल में आलू, दाल, मशरूम और तेल, नमक, बरी, दाल, तेल, नमक, मसाला, सब चावल मिला था। यहाँ पर राशन हम लोग अप्रैल और मई दोनों माह का यहाँ दे चुका है, और भविष्य में जो जो हमारे शासन की ओर से जो आता है उसका हम लोग देते हैं। झारखंड में ऐसी कई जनजातियां हैं जो पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित हैं। ऐसे में कोरोना बंदी में जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे ये प्रयास सराहनीय हैं। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। और नगर निगम की ओर से 100 से ज्यादा सफाई कर्मियों को कोरोना बंदी के दौरान काम करने के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर की तस्वीरें जहां पर 100 से ज्यादा सफाई कर्मी सम्मानित हुए के ऊपर है, और आपको दिखाना चाहूँगा जुगसलाई नगर पालिका की ओर से आप देख सकते हैं कि 150 से अधिक पूरे नगर पालिका में सफाई कर्मी है, और दिन रात एक कर इस कोरोना महामारी में सफाई कर रहे हैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर। इस महामारी में हर चौक चौराहा हो, नाली हो, बस्तियाँ हो, सबकी सफाई कर रहे हैं। उन लोगों को सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है, और किस तरह देख सकते हैं कि 150 से अधिक सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर और उन पर फूल छींटकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्या कुछ ये कार्यक्रम किया जा रहा है? जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत जो हमारे 107 सफाई कर्मी है, इनके सौजन्य से, इनके सहयोग से इस कोरोना की लड़ाई में काफ़ी हमें नगरपालिका को सहयोग मिला है। आज के दिन जो शहर में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, जितना भी कार्य हुआ है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर का हो, आश्रय गृह का हो, सब में इनका अहम रोल रहा है, अहम सहयोग मिला है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से इन्हें
और नगर पालिका की ओर से इन्हें सम्मानित करने का कार्य किया जाए। सफाई कर्मियों में भी खुशी है, आप बताइए कैसा लग रहा है? ठीक है सर, जो हम आप लोगों को जो है कि हम लोग का सम्मानित, हम लोग को अच्छा लगा। आपने देखा कि सफाई कर्मियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है और इस तरह का जो सम्मानित कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं सभी सफाई कर्मियों के चेहरे खिल उठे हैं। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे, जब सफाई कर्मी दिन रात एक मेहनत करके कोरोना महामारी में दूसरों की सफाई कर रहे हैं, तो आप भी घर में रहकर अपने और अपने पूरे परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। बोकारो के बिरमू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उनके फेफड़े में संक्रमण बताया जा रहा है। वो पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से रांची के अस्पताल में भर्ती थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। इससे पहले बिगड़ी हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी राजेंद्र सिंह का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान राजेंद्र सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। लेकर अब तक हम लोग एक साथ काम भी किए हैं और राजेंद्र बाबू बहुत बड़े नेता हैं। झारखंड को, बिहार में जब था बिहार को बहुत कुछ देने की काम किया, पार्टी को बहुत कुछ दिया है। बस आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ लाभ होकर वो अपना घर रांची लौटे और जिस तरह उन्होंने इस सादगी के साथ इस समाज का सेवा उन्होंने किया है, प्रदेश की सेवा किया है, वैसे काम करते रहें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।